दोस्तों पिछले एक साल से भारत और रूस के रिश्तों में खटास पैदा करने के लिए कई तरह के प्रोपोगेंडा वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा चलाए गए कि भारत और रूस के रिलेशन में पेमेंट इशू आ रहा है और हो सकता है कि आगे चलकर दोनों देश व्यापार न कर पाए। लेकिन हालिया रिपोर्ट ने सभी को चौंका दिया है क्योंकि रूस ने भारत को पिछले एक साल से जो भी तेल वगैरह की सप्लाई की है वह बिल्कुल फ्री यानी कि बिना पैसे लिए की गई है। और इस रिपोर्ट ने सभी के कान खड़े कर दिए हैं क्योंकि भारत की तरफ से एक भी रुपए रूस को अभी तक नहीं दिए गए हैं और उसकी तरफ से लगातार तेल की सप्लाई जारी है। जानेंगे इस पूरी खबर को डिटेल से, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड। ऑप्शन है लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क या फिर स्विट्जरलैंड। सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में या फिर कम्युनिटी में दे सकते हैं। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों भारत लगातार रूस से तेल इंपोर्ट कर रहा है, भारी मात्रा में रूस से तेल भारत आ रहा है। लेकिन अगर हम आपको कहें कि भारत का पैसा अभी तक भारत में ही मौजूद है तो आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन ऐसा ही है। दरअसल दोस्तों जो भारत ने कच्चा तेल आयात किया है उसका पैसा आज भी भारत में ही मौजूद है और भारत ने एक भी रुपए रूस को नहीं दिया है। इस बात का खुलासा हाल ही में हुआ है और इस पूरी बात से रूस को भी कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल दोस्तों भारतीय बैंकों में जमा हुए अब रुपए को रूस ने भारत में ही निवेश कर दिया है। दरअसल जैसे ही यूक्रेन पर युद्ध के बाद रूस पर कई प्रतिबंध लगाए गए तब भारत ने वहां से तेल आयात करना शुरू कर दिया। लेकिन अमेरिका समेत कई दुनिया के बड़े देशों ने रूस के ऊपर कई प्रतिबंध लगाए। साथ ही अमेरिका ने स्विफ्ट पेमेंट से भी रूस को बाहर कर दिया। इसी के बाद भारत और रूस के बीच व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। भारत ने इस दौरान बड़ी मात्रा में रूस से कच्चे तेल का आयात शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच जब पेमेंट की बात आई तब रूस ने कहा कि वह चीन की करेंसी यानी कि युआन में पेमेंट चाहता है। लेकिन भारत की ओर से कहा गया कि वह या तो भारतीय रुपए में या फिर डॉलर में ही इसकी पेमेंट करेंगे। प्रतिबंधों के कारण रूस डॉलर में पेमेंट नहीं ले सकता था। ऐसे में रूस को भारतीय रुपए में ही पेमेंट लेने पर मजबूर होना पड़ा। वह भारतीय पेमेंट को भी अपने देश में नहीं ले सकता था क्योंकि उसके लिए इतनी सारी भारतीय करेंसी किसी काम की नहीं रहती। ऐसे में उसने भारत में ही भारत के पैसे को निवेश कर दिया, यानी कि जो पैसा भारत दे रहा था वह भारत में ही रह गया और भारत ने उस पैसे को भारत के ही कई प्रोजेक्ट में निवेश कर दिया। भारतीय बैंकों में जमा हुए अरबों रुपए को रूस ने भारतीय शेयर, सरकारी प्रोजेक्ट, बुनियादी ढांचे और कई अन्य क्षेत्रों में निवेश किया हुआ है। रूस की तरफ से आधिकारिक बयान में कहा गया है कि जो भारत से पैसा लेना था उसका अधिकांश हिस्सा तो उसने इस्तेमाल कर लिया है। हालांकि इससे भारत को ही फायदा है क्योंकि भारत ने लगभग 8 अरब डॉलर की बचत की है। इसके साथ साथ ही रूस का पैसा जब भारत में निवेश हुआ तब भारत को प्रोजेक्ट चलाने में और उसकी तरक्की में काफी ज्यादा मजबूती मिली। वहीं इसके अलावा दोस्तों अब हम आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच इस समस्या के हल के साथ साथ जो एक और समस्या थी उसका भी हल हो गया है। दरअसल भारत और रूस के बीच में S-400 डिफेंस सिस्टम के लिए करीब 5.5 बिलियन डॉलर की डील हुई थी। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव को पहले ये दिक्कत थी कि भारत किस तरीके से पेमेंट करेगा, लेकिन अब उनकी भी नाराजगी खत्म हो गई और भारत ने अपने पैसे को अपने ही देश में निवेश करवाकर अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का काम किया। और ये दर्शाता है कि किस तरह से भारत और रूस के रिलेशन एक नए लेवल पर इस समय जा रहे हैं। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ जो कि OIC संगठन को लेकर है। दरअसल हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान हमेशा से ही कश्मीर का राग अलापता रहता है। पाकिस्तान के पास कश्मीर के अलावा कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। पाकिस्तान कोशिश करता है कि दुनिया भर के सामने भारत को कश्मीर के मुद्दे पर घेरा जा सके। ऐसा ही हुआ हाल ही में इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि OIC की बैठक में। इस बैठक का आयोजन गाम्बिया की राजधानी मंजूर में हुआ। इस बैठक में 57 देश की बैठक हुई। इस्लामिक देश की बैठक के दौरान पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इसाक डार मौजूद रहे। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने इस दौरान अपने संबोधन में कश्मीर का मुद्दा एक बार फिर से छेड़ा। उन्होंने संगठन का कश्मीर मुद्दे पर समर्थन मांगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के हिस्से वाले कश्मीर में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है और भारत अपने हिस्से वाले कश्मीर में लोगों के साथ लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र और साथ ही इस्लामिक सहयोग संगठन को मिलकर कश्मीर मुद्दे पर काम करना चाहिए और कश्मीर मुद्दे पर उन्होंने संगठन का समर्थन भी मांगा। पाकिस्तानी उप प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि कश्मीर में हुर्रियत नेताओं की रिहाई भी होनी जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कश्मीर पर सैद्धांतिक समर्थन जो संगठन की तरफ से मिलता है उसके लिए वे धन्यवाद कहना चाहते हैं। लेकिन एक बार फिर से इस संगठन को
और संयुक्त राष्ट्र को कश्मीर मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने 57 देश के सामने बैठक के दौरान कश्मीर के मुद्दे को छेड़ा। साथ ही उन्होंने भारत में हो रहे लोकसभा चुनाव का भी जिक्र किया। मोहम्मद इसाद ने कहा कि भारत में हो रहे चुनाव के दौरान पाकिस्तान विरोधी और साथ ही इस्लामोफोबिया बयानबाजी हो रही है, जो क्षेत्र में अस्थिरता को बढ़ावा दे रही है। हालांकि दोस्तों, इसी तरह का बयान यूएन में पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने भी दिया था, लेकिन इस तरह के बयानबाजी से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अधिकतर मुस्लिम देश पाकिस्तान की इस चालबाजी से परेशान हो चुके हैं और समझते हैं कि पाकिस्तान झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश कर रहा है। यही कारण है कि इस पर कोई ऑफिशियल बयानबाजी किसी अन्य सदस्य देशों की तरफ से नहीं आई है, जो कि ओआईसी में भी भारत की एक बड़ी जीत कही जा सकती है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।